मोबाइल चलाना कैसे नहीं सिखाना पड़ता है। चलिए यहाँ देखिए, चलिए देखेंगे हम लोग अभी डिग्री निकालना सीखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ आइए, चलिए देखेंगे साइन 0 डिग्री से लेके, मतलब 0 डिग्री से लेके हम लोग 90 डिग्री के बीच देखेंगे कि कैसे उसका वैल्यू निकाला जाता है। समझे, सबसे पहले स्टार्टिंग करते बहुत 0 से, समझ रहे बहुत। पहले एकदम आप जानते हैं गिनती की संख्या सबको आती है 0, 1, 2, 3, 4 बहुत 0 लेते बहुत। पहले 0 लेते हैं, ये 0, दूसरा 1, दूसरा 2, दूसरा, तीसरा 3, चौथा 4 बहुत 4 ले लिए। 4 लेने के बाद सबको 4 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। सबको 4 से डिवाइड कीजिए, सबको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया बहुत 0 डिग्री के लिए, बहुत ये 0 डिग्री के लिए हो गया, और ये 30 डिग्री के लिए हो गया, ठीक है ना। और ये कितना हो गया, 45 डिग्री के लिए हो गया, और ये 60 डिग्री के लिए हो गया, और ये 90 डिग्री के लिए हुआ। समझे ना क्या हुआ। चलिए यहाँ देखिए, तो ये 0/4 आप जानते हैं कि कोई भी संख्या को अगर जो 0 को अगर जो किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब कोई भी संख्या को मतलब 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कोई भी संख्या को जब 0 से भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी हो जाता है। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए बहुत 0/4 तो आप जानते हैं बहुत, सब पर रूट चढ़ा दीजिए, बहुत सब पर रूट चढ़ा दिए नूनू, सब पर रूट चढ़ा देते हैं ना, सब पर रूट चढ़ा दिए, सभी पर रूट चढ़ा दीजिए, सभी पर रूट चढ़ा दीजिए बहुत एक एक करके। और आप देख रहे हैं कि 0/4 तो बहुत 0 होगा, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है। बहुत ये 0 हो जाएगा, बहुत 0 का वर्गमूल ऐसे बहुत निकाल लेते, बहुत 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और आप देखिए बहुत 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है ना। और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और आप इसको अंदर अंदर काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 बहुत। 1 का वर्गमूल तो 1 ही ना होगा, अब बच गया 2 का तो वर्गमूल रूट 2 ही हो जाएगा। फिर बहुत 3/4 बहुत रूट 3 हो जाएगा ना, ये क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए रूट है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको रूट के अंदर ही हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। और 4/4 को हम बहुत नहीं लिख सकते हैं, 1 4 एकम 4 और 4 एकम 4 1/1 हो गया, और 1/1 का मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा। वो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए सबसे पहले जो मान निकला है ना, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का जो वैल्यू निकला है, ये सबसे पहले बहुत साइन का वैल्यू निकला। किसका वैल्यू निकला है, साइन का वैल्यू निकला, बहुत साइन का। और साइन मतलब इसलिए बहुत से रखें साइन, क्योंकि थीटा के जगह पर वो ये थीटा हमको दिया गया। थीटा मतलब एंगल, वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसलिए पूछेगा कि बताइए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। और साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आया सबको। आइए अब देखिए बहुत साइन जब हम निकाल लिए ना तो बहुत आसान है बहुत हमको कॉस निकालना, क्योंकि आप जानते हैं ना कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बहुत P/H होता है। P/H होता है ना, P/H लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो बहुत जब लंब बटे कर्ण, इसका मतलब सब दिया हुआ हमको, इसका मतलब हमको सब लंब बटे कर्ण दिया हुआ है ना। इसका मतलब हमको आधार तो नहीं दिया गया है, आधार मतलब बेस नहीं दिया गया। जब बेस नहीं दिया रहेगा तो इसका मतलब हम यहाँ से पाइथागोरस से बेस निकाल सकते हैं। नहीं तो बहुत ट्रिक है, एक ट्रिक क्या कहलाता है, एक ट्रिक है नो कि आप इसको कैसे निकालिएगा, बहुत दूसरा का मान, कॉस का मान कैसे निकालिएगा, बहुत एकदम बहुत दिमाग थोड़ा सा बहुत लगाइएगा। अगर जो आप निकालना चाहते हैं सर ऐसे कैसे निकला, तो आप P/H करके निकाल सकते हो, P/H करके बहुत निकाल सकते हो। पाइथागोरस से b का मान नहीं दिया रहता वो, इसलिए H² घटा P² निकाल सकते हैं, B² बराबर है। लेकिन वो इसका मान निकालने के लिए सब, और साइन के बाद किसका निकालेंगे, बहुत कॉस का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, कॉस। बहुत
तो कॉस भाव 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा भाव? आप थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा यूज भाव। जैसे साइन को भाव जिसका पीछे होता है ना भाव, साइन का जो 90 डिग्री का जो मान होता है ना वो भाव कॉस का क्या हो जाता है? 0 डिग्री का मान हो जाता है। समझ रहे हैं ना? आप निकालिएगा तो भाव ट्रिक से भाव, इसलिए ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा भाव। अब देखिए भाव पीछे से आते भाव हम आगे की ओर भाव, साइन का पिछला और कॉस का क्या हो जाएगा भाव? अगला हो जाएगा। इसलिए √3/2 क्या हो जाएगा भाव? कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा ना। और यहाँ भाव फिर आए बहुत फिर यहाँ तो यही डिब्बा में रखाएगा ना, इसलिए साइन 45 जो मान होता है ना वही कॉस 45 का भी वही मान होता है। समझे? नहीं समझे? अब कॉस 60 डिग्री के भाव साइन 60 डिग्री मान कितना होता है? √3/2 होता है। अब इधर से आ रहे हैं बहुत, इसको तो हम इधर लिख दिए ना, अब बच गया 1/2। कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है भाव? साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब ये 1/2 यहाँ पर लिखाएगा। और भाव 0/भाव इसका मतलब उल्टा आ रहा है, तो इसलिए 0 का उल्टा क्या होगा ना? 0 का उल्टा क्या होगा? 0 होगा। नहीं, 0 का उल्टा 0 ही होगा। इससे मतलब भाव यह पता चलते हैं कि वो साइन जो 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा। जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा वो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा, और जो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा वो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा। समझ में आया? अब देखो बहुत समझ में आया तो आप जानते हैं बहुत 10 का निकालेंगे। बहुत 10 का निकालने के लिए बहुत एक फार्मूला है। बहुत 10 का निकालने के लिए फार्मूला क्या है कि tan थीटा बराबर क्या होता है भाव? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटे क्या होता है? कॉस थीटा भाव। तो साइन थीटा बटे जब कॉस थीटा होता है तो आप जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे बहुत 0/1 करेंगे ना। 0/1 क्या हो जाएगा भाव? अभी हम तुरंत बोले थे आपको कि कोई भी 0 को संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ना? 0 हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए भाव इसका मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री का मान भाव 0। tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? आ रही सबको? नहीं आएगा तो बोलिएगा। समझे ना? अब देखो भाव tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है नूनू, तो साइन थीटा बटे बाबू कॉस थीटा, इसका मतलब 1/2 नूनू, ये 1/2 आप बटे बाबू क्या हो जाएगा? √3/2 नूनू। तो बहुत जो नीचा रहता है वो सब कहाँ चल जाता है बाबू? ऊपर। यानी 1/2 गुना क्या हो जाएगा बाबू? 2 और √3 बहुत नीचे में, तो नीचे में रहेगा तो कोना कोनी 2 कट गया तो 1/√3 बच गया नूनू। इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू? tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि बाबू ये 2 ऊपर जाके कट गया, इसलिए बाबू 2 निचला 2 कट जाएगा। निचला 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसी तरह से बाबू √2 और √2 कट जाएगा नूनू। √2 और √2 कट जाएगा ना, तो √2 कट जाएगा तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1 होगा, नहीं होगा। √3 बटे बाबू 2 है ये, और 1/2 है, तो निचला 2 1 रो है, निचला 2 1 रो कट जाएगा बाबू 2 तो क्या हो जाएगा बाबू? √3 बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? √3 बचेगा नूनू। और अभी हम आपको तुरंत बताएं नूनू, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसका मतलब 1/0 होगा। कोई भी संख्या बटे नूनू 0 होगा, उसका मान क्या होता है? अपरिभाषित, इन्फिनिटी होता है बाबू, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका उल्टा तो अब आसानी से हम लिख सकते हैं। मेन तो यही तीनों था भाव क्या। अब इसका साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। चलिए भाव लिखते हैं। अब हम लोग देख कर आराम से लिखते हैं भाव। साइन का उल्टा भाव कथी होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक भाव। तो साइन का उल्टा जब कॉसेक होता है तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा भाव? अब देखिए भाव, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। आप साइन का उल्टा कॉसेक होता है भाव, तो उसको भाव कॉस अगर जो 1/0 करेंगे ना, जब भाव 1/0 करेंगे इसका मतलब क्या होगा भाव? संख्या बटे 0। संख्या बटे 0 का वैल्यू क्या होगा ना? अपरिभाषित हो गया। समझ में आया? इसका मतलब भाव कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होगा, यानी इन्फिनिटी होगा। क्या होगा नूनू? इन्फिनिटी होगा, अपरिभाषित होगा। आयल समझ में? चलिए भाव अब देखो भाव कॉसेक है ये, फिर भाव कॉसेक भाव, अब साइन थीटा का ना उल्टा होता है रे, साइन थीटा का उल्टा होता है 1/2 है, तो इसका मतलब क्या होगा भाव? 2/1, तो भाव 2/1 होगा, लेकिन भाव वैल्यू किसका 2 ही होगा, क्योंकि नीचे में बेस का 1 आ जाएगा भाव, नीचे में 1 आ जाएगा, डिवाइड में 1 आ जाएगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। समझ में आया? आ रही समझ में ना? अब देखो ना, इसको 1/√2 है भाव, साइन का, साइन का उल्टा क्या होता है भाव? कॉसेक। इसको भाव इसको भी उल्टा कर दिए भाव, √2/1 हो जाएगा नून। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये √2 हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम अभी तुरंत बोले थे कि बेस 1 भाव नहीं रहता है। समझ रहे ना? नहीं कुछ रहता तो 1 मान लेते, बोल 1 आता तो उसका कोई भी मतलब
नहीं होता है। समझ में आया? चलिए भाव अब देखिएगा, साइन भाव कॉसेक 60 डिग्री का भाव वैल्यू निकालना, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। फिर भाव उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा नू। ये अब देखिए नू, फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है नू, अगर 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 होगा नू। और वही कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा भाव? 1/1 का मतलब क्या होगा भाव? 1 होगा। नहीं आया समझ में? आया समझ में भाव? आया समझ में तो भाव फिर हम आगे चलेंगे। अब देखो भाव साइन का तो निकाल लेना, अब किसका निकालेंगे? कॉस का भाव, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक होता है। तो आप जानते हैं नो कि सेक, हम भाव कॉस का उल्टा चले, कॉस का उल्टा सेक होता है, इसलिए क्या किस में चलेंगे? कॉस में ही चलेंगे, ठीक है। तो भाव सेक कॉस भाव, कॉस मतलब 1 भाव, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 नू, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 1/1 का मतलब 1 होगा। नहीं आया समझ में? आया समझ में नू। फिर भाव कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है नू, इसलिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, ये समझे ना। फिर भाव कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है नू, तो भाव सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा भाव? सिर्फ √2 होगा नू, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता, नीचे 1 आएगा तो। फिर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भाव 1/2 होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा वैल्यू भाव? 2 हो जाएगा नू, नहीं। फिर भाव कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है नू, तो इसका क्या होगा? और देखो 0 है नू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और वह 0/1 होगा। बहुत उल्टा करेंगे बहुत 1/0 ना, उल्टा करेंगे तो 1/0, और एक बार संख्या बटे 0 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। समझ में आ रही है नू? श्री सीताराम। चलिए यहाँ देखिए, अब नू किसका देखेंगे हम? टेन का भाव देखेंगे। टेन का उल्टा क्या होता है नू? कॉट होता है भाव। टेन का उल्टा कॉट होता है नू। तो भाव टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है नू, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू का क्या होगा नू? अपरिभाषित। कैसे समझे भाव? समझे कि सर 0 है ये, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 10 का उल्टा होता है कॉट, इसको भी उल्टा कर देंगे तो 1/0, और कोई भी संख्या बटे 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, अपरिभाषित होगा। समझ में आया? आया। अब कॉट 10 भाव 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है ना भाव। तो इसका भाव कॉट उल्टा होता है भाव 10 का, तो भाव इसका क्या होगा? √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। समझ में आया? 10 भाव 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है भाव, और भाव इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और वह 1/1 उल्टा करेंगे क्या होगा? 1 होगा भाव, इसलिए 1 हो जाएगा भाव। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा नू। तो आज बताइए भाव 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है नू, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा भाव? 1/√3 होगा नू, 1/√3 होगा नू। इसके नीचे कुछ नहीं तो भाव 1, उसको कॉट में उल्टा चलेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा। कैट कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना भाव? देखो 10 90 डिग्री का वैल्यू भाव अपरिभाषित होता है नू, तो आप बताइए भाव कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा नू? 0 हो जाएगा, क्योंकि वह 0 से स्टार्ट भाव अपरिभाषित तक, और से उल्टा भाव कर दो 0, 0 को उल्टा अपरिभाषित, और भरवे से उल्टा 0, तो इसलिए भाव 0 हो जाएगा नू। ये समझ में आ गया ना? आ गया नू समझ में? ठीक ना? आ गया। अच्छा बताइए नू कि किस डिग्री का मान साइन में और कॉस में, किस डिग्री का मान उसका वैल्यू एक ही होता है? 45। कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? एक ही होता है, 1/√2 और 1/√2। ठीक है ना? बताइए 10 और कॉट में वो ऐसा कौन सा डिग्री है जिसका वैल्यू एक ही होता है? 45 डिग्री होता है ना, तो 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाव? यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 10 45 डिग्री का वैल्यू भी 1, और उसका उल्टा भी क्या होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत भाव। अगर जो दिक्कत नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और इसको क्या कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। क्या नहीं? और एक दूसरे को, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जो दिक्कत होगा फिर बताएंगे हम। ठीक है ना? चलिए इसको उतार लिया जाए। समझ रहे हैं इसको ना? चलिए।